अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि 5 फॉर्मूले का रूप देख लिया। अब जो है अपन अब इसके उस सारे फॉर्मूले का यूज करके और सब्स्टिट्यूशन का यूज करके ये सारे सम्स को प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, i इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x log 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x प्लस x क्यूब dx। तो सब्स्टिट्यूशन को यूज करने से पहले देखते हैं कि किसी को भी t या y जो भी वेरिएबल हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसको कंसीडर करने से पहले देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं। तो डायरेक्टली नहीं रह सकता मगर फिर भी एक आइडिया लग जाता है। जैसे देखो यहाँ पर 3 टू द पावर x प्लस x क्यूब का क्या है, 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव 3 टू द पावर x log 3 होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log 3। तो यहाँ a के प्लेस पर 3 है तो 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव 3 टू द पावर x into log 3 और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। तो ऐसा करके इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो पुट 3 टू द पावर x प्लस x क्यूब इक्वल टू t। फिर क्या करो, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो इस फॉर्मूले से 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव 3 टू द पावर x log 3 प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इक्वल टू dt बाय dx। अब क्या करो कि dx को इधर सब्स्टिट्यूट करो तो ट्रांसपोज करो तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर दिख रहा है अपने को 3x स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x log 3 dx इक्वल टू dt। तो i क्या हो जाएगा, dt अपॉन t। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c। अब t क्या है, 3 टू द पावर x प्लस x क्यूब। का आंसर क्या हो जाएगा, log x क्यूब प्लस 3 टू द पावर x प्लस c। ये फर्स्ट सम हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर अपने को 1 प्लस tan स्क्वायर x दिख रहा है तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो रूट tan x इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि यहाँ पर किसको t सब्स्टिट्यूट करें। तो देखो जनरली जिसका मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो उसको अपन t सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ऐसा करते हैं कि पुट tan x इक्वल टू t। तो अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो sec स्क्वायर x इक्वल टू dt बाय dx। अब इस dx को इधर शिफ्ट कर दो dt। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट t, क्योंकि tan x को अपन ने t लिया और sec स्क्वायर x dx dt में। अब इनका इंटीग्रेट रूट t का मतलब होता है t के पावर हाफ। तो 1 ऐड करेंगे फॉर्मूला से तो t टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस c। क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 3/2 तो 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। तो 2/3 tan x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब अपन थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में भी इसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 6x होता है और sin 6x का डेरिवेटिव cos 6 into cos 6 होता है। तो बार बार अपन t नहीं सब्स्टिट्यूट करके जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क या 4 मार्क के आएंगे।
तो 1 और 2 मार्क के लिए तो डायरेक्टली इतना टाइम नहीं देंगे, टी सब्स्टिट्यूट करो उसके बाद इसे लंबे वाले प्रोसीजर से। अगर 1 और 2 मार्क का है तो क्या होगा, अपन डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे ये वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था, f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन log mod f of x प्लस c। अब देखो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x होता है एंड sin 6x का डेरिवेटिव sin 6x into 6। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6 होता तो अपना काम हो जाता। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज कर सकते। तो ऐसा करते हैं हम कि इधर 1/6 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ 6x प्लस 6 cos 6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस sin 6x dx। अब देखो इनका डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला t रखने का, सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सिर्फ लंबा हो जाएगा। तो अगर हाँ 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर डायरेक्टली t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर 1 या 2 मार्क का है तो अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं f of x और ऊपर f dash of x है। इसका आंसर क्या है, ये f of x है और ये f dash of x है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 log mod 3x स्क्वायर प्लस sin 6x प्लस c। तो ये थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, sin रूट x बाय रूट x। तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x आता है, तो मतलब रूट x को अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। और ऐसे भी रूट x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, फिर tan x का डेरिवेटिव के लिए अपन ऐसे डिफरेंशिएशन इसका ढूंढते नहीं क्योंकि अपने आप आ जाता है। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x आता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव फिर से e टू द पावर x आ जाएगा और tan x का डेरिवेटिव में क्या आता है sec स्क्वायर x, तो उसको 1 प्लस tan स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए कभी भी इन तीनों टर्म को अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो सबसे इजी रहता है, इसको इजीली अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि सोचना नहीं पड़ता है। तो जैसे देखो पुट रूट x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट x इक्वल टू dt बाय dx। अब dx इधर सेट तो dx बाय रूट x इक्वल टू 2 dt। अब क्या करते हैं, dx बाय रूट x क्या है 2 dt एंड sin t, तो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा sin t इंटू 2 dt। अब 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा sin t इंटू dt। अब sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, तो 2 माइनस cos t प्लस c, तो क्या हो जाएगा -2 cos रूट x प्लस c, क्योंकि t को अपन ने रूट x सब्स्टिट्यूट किया था। तो ये आंसर क्या होगा -2 cos रूट x प्लस c। इस क्वेश्चन में देखो अपने को किसको t सब्स्टिट्यूट करना है, तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और 1 का 0। तो x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अपना काम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, देखो पुट x स्क्वायर प्लस 1 को t ले लिया। अब डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, तो 2x प्लस 1 का 0 इक्वल टू dt बाय dx। अब dx को इधर सेट करो, 2x dx इक्वल टू dt और यहाँ पर 2x एंड dx मिलके क्या हो जाएगा dt, तो और इसलिए t, तो sin t इंटू dt और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c। आंसर क्या आ जाएगा माइनस cos t क्या है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया अपना फिफ्थ आंसर। अब अपन लास्ट सम कर रहे हैं, तो इसमें देखो सबसे पहले सोचना पड़ता है कि t किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो log sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/sin x into sin x का cos x, तो cos x by sin x, cot x होता है यहाँ दिख भी रहा है
तो ऐसा करते हैं कि log x को log sin x को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुट log sin x इक्वल टू t। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो 1/sin x इंटू sin x का चेन रूल से cos x इक्वल टू dt बाय dx। तो cos x बाय sin x cot x और ये dx इधर आ जाएगा तो cot x dx इक्वल टू dt। अब cot x dx मिलकर के dt हो जाएगा और ये t तो t dt। अब t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c मतलब t क्या था log sin x log sin x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन का आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन जो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर था। अभी तक अपन ने क्या क्या किया, बेसिक्स फॉर्मूले पढ़े थे, फिर उस पर एग्जांपल्स दिए, फिर लीनियर का इंटीग्रेशन फंक्शन का करे थे, उसके बाद आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किए। तो अभी जितना पढ़े उसके हिसाब से एनसीईआरटी बुक्स का एक्सरसाइज 1 एंड 2 के सारे सम हो जाएंगे। इन सारे जो 2-3 लेक्चर पर अपने जो किया तो आप लोग इन एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज एंड 7.2 एक्सरसाइज के सम कर सकते हो।